Hello friends, welcome once again to my channel English Bilingual Sir for banking, SSC, UPSC, CDS, NDA, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जैसे यूपी ट्रिपल एससी के होते हैं, RO ARO, ठीक, VET, CTET, UP TET एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जामिनेशन होते हैं। तो इस चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग इसमें इंग्लिश पढ़ते हैं इन सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप जानते होंगे फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, आज जैसा कि मैंने आपसे एक बार कहा था कि भाई मैं 1 रूट और 100 वर्ड्स लेकर के चलूँगा, और खाली ये नहीं कि 100 वर्ड आपको लिखाने हैं, पर्पज़ है कि 1 रूट, एक रूट होगा और उससे रिलेटेड 100 या उसके आसपास, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक आध कम भी हो सकता है, लेकिन 100 वर्ड्स के अराउंड आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक। और क्या बोलते हैं, और ये सब रिलेटेड होंगे, तो आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सिंगल आधे घंटे का प्रोग्राम है, इसको देख करके वो 100 वर्ड आपको एक सीरीज़ में याद हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है, मैंने लिंक कर रखे हैं, ठीक है। तो और ये आपके बैंकिंग, SSC मैंने बता दिया, UPSC, CDS, ये सारे एग्जामिनेशन में वर्ड्स बार बार आते रहते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज रूट। आज जो रूट मैंने लिया है साथियों आपके लिए वो है LUCE, ल्यूस, ठीक। और ल्यूस का मतलब हो जाता है एक्चुअली प्रकाश, लाइट, हिंदी में प्रकाश, यानी कहीं ना कहीं सेंस हो जाता है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता, क्योंकि जहाँ पे लाइट है वहीं पे स्पष्टता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, समय न गंवाते हुए आइए फटाफट हम लोग इस रूट से संबंधित इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करते चले, ठीक। टाइम लिमिटेड है और वर्ड्स बहुत सारे हैं, ठीक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ठीक, पहले 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार्टिंग विद ल्यूसिड, विद ल्यूस रूट, जिसका मतलब होता है लाइट, क्लियरिटी। पहला वर्ड है ल्यूसिड, ठीक, LUCID, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता है साथियों। और ल्यूसिड का मतलब जाता है, जैसे मैंने लिखा है, क्लियर। लिम्पिड एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए, मैंने कहा ना 100 बनेंगे, आप नए नए वर्ड्स आते जाएंगे, ठीक। ल्यूसिड का एग्जैक्ट सिनोनिम होता है क्लियर, लिम्पिड, ठीक। और दोनों का मतलब जाता है कहीं ना कहीं, ठीक, स्पष्ट, वो जो बिल्कुल प्रकाश, जहाँ पे प्रकाशवान है, यहाँ यानी जहाँ हमको सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक। ल्यूसिड में ITY लगा के हम लोग वर्ड बन जाते हैं ल्यूसिडिटी, ठीक। ITY किसी वर्ड के लास्ट में लगता है तो मैंने आपको बता रखी 2 बातें। नंबर 1, ये बताता है अवस्था, और दूसरी बात, अवस्था बताते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक। ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमको किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के क्लियर होने की बात कर रहा है। क्लियर आंसर, ल्यूसिड आंसर, ठीक। तो इट्स एन एडजेक्टिव, ये हमारा अवस्था बता रहा है ITY लगा के, तो ये नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यानी स्पष्ट होने की अवस्था, यानी स्पष्टता, स्पष्टता, ठीक। और क्लियर का देखिए, ये देखिएगा, क्लियर का नाउन फॉर्म क्लैरिटी होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक। अक्सर हम लोग क्लियरिटी लिख देते हैं, ठीक है ना, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी क्लैरिटी, CLARITY। ये स्पेलिंग्स में भी आता है आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक। लिम्पिड में ITY लगा के लिम्पिडिटी बन गया, स्पष्टता। ल्यूसिड से ही एक और तीसरा वर्ड बन जाता है साथियों, ल्यूसिडनेस। किसी वर्ड के लास्ट पे नेस लग जाए तो वो भी अवस्था ही होता है, स्टेट ही होती है, ठीक। द स्टेट ऑफ बीइंग ल्यूसिड या क्लियर, स्पष्ट होने की अवस्था, यानी फिर वही बात, स्पष्टता, क्लैरिटी, लिम्पिडिटी। चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड साथियों जो लिस्ट में आ जाता है वो है हमारा, इसी ल्यूसिड में हमने क्या लगा दिया, ठीक। देखिए, वर्ड इस तरह से बता रहा हूँ कि रिलेट होते चले जाएं, आपको ज़्यादा एफर्ट न करना पड़े और आपको वो 100 वर्ड साथ में याद हो जाए। तो ल्यूसिड में ही हमने पहले जोड़ दिया आगे, पेल्यूसिड, ठीक, नो चेंज। सिनोनिम होता है लिम्पिड और ल्यूसिड और क्लियर का, ठीक, इसलिए मैंने लिख दिया क्लियर, लिम्पिड, ल्यूसिड, स्पष्ट। ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक। ITY लगा के फिर वही बात, अवस्था, ठीक, और नाउन में कन्वर्ट हो गया है, क्लैरिटी, लिम्पिडिटी, ल्यूसिडिटी, ठीक, स्पष्टता, ठीक है। एंड द 6th वन इज सेम, पेल्यूसिडनेस, ठीक। ये सारे वर्ड बार बार आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, बैंकिंग में, ऐसे सारे एग्जामिनेशन। पेल्यूसिडनेस, क्लैरिटी, लिम्पिडिटी, ठीक। क्लियरनेस भी बनता है, क्लियरनेस भी आप लिख सकते हैं, लिम्पिडिटी, ल्यूसिडिटी, स्पष्टता, ठीक। तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अभी आ गए हैं। ल्यूसिड, ल्यूस रूट पर चल रहे हैं हम लोग, जिसमें स्पष्टता और लाइट की बात होगी, ठीक। आइए नेक्स्ट वर्ड लेकर के चलते हैं साथियों, ठीक।
साथियों नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए, शब्द देखते जाइए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट करते जाइए, ठीक, लंबी सीरीज है। आइए नंबर 7 ल्यूसेंट, ये वर्ड आपने बार बार पढ़ा है। आप ऐसे कई लोगों के पास में ये बुक भी है ल्यूसेंट नाम की, ठीक। इसका किताब का नाम ल्यूसेंट क्यों रखा गया है? ठीक, क्लियर, स्पष्ट, यानी पूरी जीके को स्पष्ट करने वाली, ठीक। शाइनिंग, चमकदार, ठीक। शाइन, जो चीज़ शाइनिंग है वो हमको साफ साफ नजर आ रही है। लाइटेड, प्रकाशवान, ठीक, जिसके अंदर प्रकाश है, लाइट है, और लाइट और प्रकाश का मतलब पॉजिटिविटी, जो सब कुछ ज्ञान, ठीक, जो सब कुछ प्रदान करता है, ठीक। फिर साथियों देखिएगा, इसके 3 सिनोनिम्स और आ जाएंगे, फल्जेंट, एफल्जेंट, रीफल्जेंट, तीनों सिंगल रूट पर। ध्यान रखिएगा, ये मैं अलग से भी ले सकता था, लेकिन मैंने सिनोनिम्स भी डाले, आप अलग से नोट कर लीजिएगा। फल्ज, फल्ज का मतलब ये आता है लाइट। फल्जेंट, ENT, देखिए वर्ड के लास्ट पे क्या लग रहा है? ENT, ENT 2 चीजें बताता है हमको, वाला, और इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एडजेक्टिव में। ल्यूसेंट, ल्यूस का मतलब हो गया लाइट, और ENT का मतलब वाला, लाइट वाला, प्रकाशवान, ठीक। फल्जेंट, फल्ज का मतलब ये हो गया लाइट। इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड बने, अभी 6 बनेंगे, और भी बनते हैं, फल भी बहुत सारे हैं, लेकिन हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम में कभी इस रूट को भी लेकर के चलूंगा, ठीक। फल्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है। फल्जेंट, एफल्जेंट एंड रीफल्जेंट। इसमें ई और ई का मतलब बाहर की ओर, प्रकाश को बाहर की ओर फैलाने वाला। 3 वर्ड से मिलकर बन रहा, आप देख सकते हैं। ई प्लस फल्ज, लाइट, ई का मतलब बाहर, ठीक, और ENT का मतलब वाला, यानी प्रकाश को फैलाने वाला। इफल्जेंट, एफल्जेंट, सॉरी, फल्जेंट, एफल्जेंट एंड रीफल्जेंट, बार बार प्रकाश फैलाने वाला, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट दीज 3 वर्ड्स। ये भी बार बार आता है, ये भी आता है, ये कम आता है, लेकिन कभी भी आ सकता है। फल्ज रूट याद रखिएगा, ठीक। और फिर ये हमारी आगे GL सीरीज, चमक के लिए हमारी GL सीरीज देखिए, GL सीरीज से आने वाले वर्ड देखिएगा साथियों, ठीक। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ठीक है। जो लोग मेरे को जानते होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। GL रूट पर आने वाले वो वर्ड्स जिनका संबंध लाइट, प्रकाश, चमक से है, ठीक। इसी का ल्यूसेंट के श्रेणी में से ग्लोरियस, ठीक, प्रख्यात, ख्याति प्राप्त, ग्लोरी, चमक, शाइन, नाम, ठीक। ग्लोरियस, चमकदार, शानदार, शाइनिंग, ठीक। ग्लेयरिंग, ग्लेयर थोड़ा नेगेटिव सेंस में आता है, याद रखिएगा। ग्लोरी पॉजिटिव वर्ड है, तो ग्लेयर थोड़ा सा नेगेटिव चमक, यानी चौंध, यानी जो वो चमक जो आंख में चुभ जाए, लेकिन लाइट बहुत तेज है। ग्लेयरिंग, ग्लॉस, ग्लॉसी, ठीक, यानी शाइनिंग, है ना, ग्लॉसी पेपर हम लोग यूज करते हैं। शाइनिंग, ग्लीमिंग, ठीक, चमकदार, शाइनिंग। ग्लिटर, ग्लिटर हम लोग पेन भी यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा। ग्लिटरिंग, तो ग्लिटर वाला पेन कौन सा होता है? जिसमें कुछ, ठीक, शाइन देता है, वो इंक जो शाइन दे। ग्लिटर, GL, ग्लिसन, ठीक, ग्लिसन का मतलब ये हो गया चमक। ग्लोई, ठीक, ग्लो, ठीक, लाइट। ग्लॉसी, देखिए GL सीरीज देखिए, अच्छा सब एक साथ याद रखिएगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 7 इंपॉर्टेंट वर्ड GL सीरीज से, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। ग्लोरियस, ग्लेयरिंग, ग्लॉसी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ग्लीमिंग, ग्लिटरिंग, ग्लिसनिंग, ग्लोई, ये सब के सब एज एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। ये सब कह रहे हैं चमकने वाला, शाइनिंग, लाइटेड, प्रकाशवान और क्लियर, स्पष्ट, जहां सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। एंड नाउ वी कम टू, अब इसके बाद हमने इसी ENT को ENCE में कन्वर्ट कर दिया। ल्यूस यानी प्रकाश, ठीक। साथियों बेस नहीं छोड़ना है, ल्यूस यानी लाइट या क्लैरिटी, और ENCE मैंने आपको बताया था, ठीक, अवस्था, और ये इसको नाउन में कन्वर्ट कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक। वही वर्ड नाउन में कन्वर्ट हो गया, अवस्था, स्पष्टता में पहुंच गया, देखिए फिर वही पहुंच गया, क्लैरिटी, ठीक। मैंने हिंदी में लिखा नहीं, स्पष्टता आप लिख देना आगे, स्पष्ट, ठीक, चमकीला, चमकदार, है ना, और ये हो गया स्पष्टता, ठीक है। थोड़ा घिचपिच हो रहा है, कोई बात नहीं, 100 वर्ड कवर करने हैं आधे घंटे के अंदर, ठीक। फिर आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा इसको, मेरा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप इसको जो है रिपीट करिएगा, देखिए ये वर्ड, सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे। ल्यूस रूट चल रहा था, क्यों ल्यूस, अब आ गया ल्यूसेंस, ठीक। उन सारे एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर दो, सारे ENT ENC में चेंज कर दो। इसमें मैंने 2 वर्ड लिए आपके लिए, देखिए, क्लियर से बन गया क्लैरिटी, पहले भी आ चुका है। शाइनिंग से बन गया शाइन, यानी चमक, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, इनकैंडेसेंस, ठीक।
कैंडल, आपने देखी होगी कैंडल क्या करती है, लाइट, प्रकाश बिखेरती है। इनकैंडेसेंस, चमकने की अवस्था, कैंडल यानी मोमबत्ती की अवस्था। तो मोमबत्ती का मतलब, मोमबत्ती तो नाम हो गया, मोमबत्ती करती क्या है, लाइट, प्रकाश, ठीक। तो कैंड का मतलब आता है ये कैंडल, कैंडिड, कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था कैंडिड, ठीक, जिसका मतलब आता है स्पष्ट, क्लियर, ये वहीं से बन रहा है, स्पष्ट या लाइट, ठीक, प्रकाश। और ENC का मतलब फिर वही बात, अवस्था, ठीक, यानी लाइट, शाइन, क्लैरिटी, ठीक, प्रकाश फैलाने की अवस्था, चीज़ों को लाइट में लाने की अवस्था। इनकैंडेसेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एडजेक्टिव यहाँ भी बना लो आप चाहो तो, इनकैंडेसेंट, ठीक, क्या बनाओगे, इसी का देखिए मैं यही लिख देता हूँ, थोड़ा टेढ़े में लिख देता हूँ, साथियों ये साइड में तो नहीं भाग रहा, ठीक, ठीक है, आ गया ना, ठीक। थोड़ा नोट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए भाई एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ, ये सारे वर्ड रजिस्टर में नोट करिए साथियों, ठीक। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने हाँ कर दी है, मेरी बात सुन ली और आधे घंटे में कहा अरे वाह 100 वर्ड, नहीं, मेरा मकसद 100 वर्ड नहीं हुआ अगर वो 100 वर्ड्स आपको 101 वर्ड अगर आपको हमेशा के लिए याद नहीं हो जाते हैं, नोट करिए, ठीक। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखिए, क्या दिक्कत है, आधे घंटे में सारे वर्ड तैयार हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, उस रजिस्टर को बार बार पलटना है, रजिस्टर पर रजिस्टर पढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट भाई। देखिए जो सीरियस तैयारी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन की तैयारी जो है वो केवल नोट्स पढ़ करके नहीं होती बच्चा, ठीक, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, और ये इंग्लिश है, ठीक है, दिस इज़ नॉट कि जो है कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हमने एक रीडिंग मान ली, इकोनॉमिक्स है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स ख़राब सब्जेक्ट है, लेकिन लैंग्वेज बहुत वास्ट होती है, और ख़ासतौर से वो लैंग्वेज जो आपकी अपनी बर्थ लैंग्वेज ना हो। इंग्लिश हम लोगों की बर्थ लैंग्वेज नहीं है, तो वी हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक। खैर, तो रजिस्टर पर नोट करिए, इनकैंडेसेंट इज एन एडजेक्टिव, ये इसी का एडजेक्टिव है, ठीक, यानी लाइट फैलाने वाला, और ये हो गया हमारा लाइट, ठीक। और फिर इन सारे वर्ड को इनके नाउन फॉर्म में चेंज करके देखिए, GL सीरीज, ग्लोरी, ग्लोरियस से ग्लोरी, ग्लेयरिंग से ग्लेयर, चमक, चौंध, ठीक, ग्लॉस, शाइन, चमक, ग्लीम, चमक, ग्लिटर, चमक, ग्लो, चमक। ग्लिसन का नहीं बनता है, ग्लिसन वर्ब ही होता है अपने आप में, और एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आ गए GL सीरीज वाले, ठीक, रिपीट हो गए एक बार, आपको याद कराने के लिए इनको लिखा है, ताकि 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको सारे वर्ड वो याद जाएंगे, ग्लो, ग्लिटर, ग्लेयर, ग्लिसन, ठीक, और आपका ग्लोरी, सब याद। इंटरल्यूसिव फिर आया था, अच्छा इनके आप नाउन बनाएंगे, तीनों के नाउन फॉर्म भी आते हैं, फलजेंट का फलजेंस बन जाएगा, फलजेंट का एफलजेंस, टी हटा के CE लगाओ, और रिफलजेंट का रिफलजेंस। एग्जामिनेशन में एडजेक्टिव फॉर्म भी पूछा जाता है और नाउन फॉर्म भी बार बार आता है मेरे लाल, ठीक। जरा फटाफट करते हैं, शब्द अभी 10 ही हुए हैं, हमको 100 कवर करने हैं, ठीक, मतलब 10 क्या टोटल मिला के तो 25 30 30 के आसपास पहुंच चुके हैं। इंटरल्यूसेंट, ये क्लियर है, नाम से क्लियर, देखिए रूट मत छोड़िए साथियों, रूट मत छोड़िए। इंटर, अंतर, ठीक, इनर, आंतरिक, अंतर, चमक या अंतर स्पष्टता, ठीक, अंदर से चीजों को स्पष्ट करने वाला, ठीक, इनर ब्राइटनेस या इनर क्लैरिटी, ठीक, आंतरिक स्पष्टता या आंतरिक प्रकाश, ये वर्ड काम आता है। इससे तो आप रूबरू होंगे, ठीक, थोड़ा सा दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा चिपके दिख रहा है, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट साथियों, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक, ट्रांस का मतलब चेंज और ल्यूसेंट का मतलब चमक, ठीक, चेंज, ठीक, चेंज लिखा मैंने, चेंज यहां लिख देता हूं, ये इसके लिए आ रहा है, ट्रांस के लिए। और ल्यूसेंट का मतलब, तो सेंस क्या निकल के आया ट्रांसल्यूसेंट का, जिसकी लाइट चेंज हो जाती है, यानी किसी सरफेस पे पड़ के बदल जाती है। क्या मतलब निकल के आया, फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। अर्ध पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट क्यों बोलते हैं, लाइट पूरी आई लेकिन जब इस साइड आए तो वो लाइट आधी रह गई, यानी उसका 50%, 20%, 30% कम हो गया, तो लाइट में चेंज आया, चेंज इन लाइट, ट्रांसल्यूसेंट। अभी हम लोग ट्रांसपेरेंट और ओपेक भी लिख लेंगे, ठीक। अर्ध पारदर्शी, और इसको दूसरा नाम क्या हो गया, सेमी, सॉरी
ठीक है, सेमी। और अमेरिकन में इसको सेमाई भी बोलते हैं। अमेरिकन में लास्ट पे जब आई आ जाता है तो उसको आई प्रोनाउंस करते हैं, सेमाई ट्रांसपेरेंट। तो कहीं लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेमी ही है। जेमिनी को जेमिनाई, मैंने पहले बताया था ना, एल्यूमनी को एल्यूमनाई, ठीक। सिलेबस का प्लूरल सिलेबाई को सिलेबी में बोलते हैं और सिलेबाई, ठीक। उसी प्रकार सेमी को सेमाई, ठीक है। तो सेमाई ट्रांसपेरेंट का मतलब वही हो गया अर्ध पारदर्शी, ठीक है। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रूट ल्यूस। आइए आगे बढ़े, अभी रूट चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। साथियों, ल्यूसिड रूट से, ल्यूस रूट से 3 वर्ड और, एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट नाम से क्लियर देखिए, 3 वर्ड में डिवाइड हो रहा है साथियों, 3 वर्ड में डिवाइड हो रहा है। ल्यूसिड, क्लियर, स्पष्ट। किसी वर्ड के लास्ट में ए टी ई का मतलब होता है ऐसा करना, ठीक। ए टी यानी करना, स्पष्ट, क्लियर, करना, और ई का मतलब बाहर। किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स के रूप में ई लगने का मतलब है एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा, बाहर की ओर और ज्यादा। एल्यूसिडेट यानी बाहर यानी दूसरे को क्लियर करना, एल्यूसिडेट, ठीक। क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। 2 वर्ड और आपके सामने एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट में क्या लगा है, एक्स लगा है साथियों। देखिए साथियों, एक्सप्लिकेट में क्या लगा है, ये एक्स लगा है जो हमसे कह रहा है कि बाहर की ओर, ठीक। और एक वर्ड होता है एनोटेट, नोट, नोट कराना, ठीक। चीजें नोट करो, हम क्या बोलते हैं आपसे, नोट करो, लिखो, यानी हम स्पष्ट करें, क्लियर। जितना नोट्स बनाओगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। एनोटेट, ठीक, नोट करना ताकि हम चीजों को ठीक तरह से समझ सकें, पकड़ सकें, ठीक। स्पष्ट करना हिंदी में। एल्यूसिडेट, 90% जिन वर्ड के लास्ट में ए टी ई आकर वर्ब बनते हैं, ये वर्ब है, ठीक। ये वर्ब होते हैं करना, देखिए, स्पष्ट करना, ठीक। और तो मैंने बताया 90% वर्ड जिनके लास्ट में ए टी ई आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टी आई ओ एन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एल्यूसिडेट से बन गया ए टी ई, देखिए ए टी आई ओ एन, ठीक। और टी आई ओ एन लगते ही ये क्या बन गया, ये कन्वर्ट हो गया प्रक्रिया में। और जैसे हमने प्रक्रिया बोला तो वो क्या माना जाएगा, एक नाउन माना जाएगा, ठीक। तो एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेशन, स्पष्टीकरण, स्पष्ट करने की प्रक्रिया, ठीक। देखिए क्लैरिफिकेशन, नए वर्ड्स, क्लैरिफाई से क्लैरिफिकेशन, बार बार ये आता मैंने। एक्सप्लिकेट, ये देखिए, ये टी में देखिए, ये टी किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्सप्लिकेशन, एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेशन, नाउन। ये भी बात एग्जामिनेशन में बार बार पूछा था लले। एनोटेट, एनोटेशन, नोट करने की प्रक्रिया, चीजों को नोट करके समझने की प्रक्रिया। टी आई वन, ए टी से टी आई वन बन गया, ठीक। और स्पष्ट से स्पष्टीकरण, ठीक है। तो एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक। और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 13th वन इज एल्यूसिडेटिव। पिछली बार भी 100 वर्ड वाले में भी मैंने आपको बताया था, IVE जो है जनरली वाला में कन्वर्ट होता है, रूल नहीं है, ठीक है। IVE ये वाला में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। और क्या बन गया वाला में कन्वर्ट होते ही, एक एडजेक्टिव बन गया है साथियों। एल्यूसिडेटिव, ल्यूसिड, क्लियर, ई बाहर, दूसरों को क्लियर करने वाला, स्पष्ट करने वाला, स्पष्ट करने वाला, ठीक। और ये वर्ड भी देखिए, क्लैरिफाई का तो क्लैरिफिकेटिव तो कुछ होता नहीं है, वैसे वर्ड बन जाएगा, लेकिन ये दोनों TIIV में कन्वर्ट हो जाते हैं नाले। एक्सप्लिकेटिव, विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, जो सब कुछ स्पष्ट करता है। और एनोटेटिव, ठीक, नोट करने वाला, ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से समझ सके, स्पष्ट करने वाला, ठीक। तो ये 3 वर्ड, एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेशन, एल्यूसिडेटिव। ल्यूस रूट चल रहा है यारों, और देखो कितने वर्ड्स हो गए, 13, और बाकी इधर मिलाकर करीब 50 वर्ड के आसपास हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी लिस्ट लंबी है, और वो जो उधर था मैंने कहा उस सीरीज को पूरा कर दूं। ट्रांसल्यूसेंट, अर्धपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, नो चेंज, ठीक। एंड ओपेक, अपारदर्शी, यानी इस साइड कुछ आता ही नहीं है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ये
नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन विजिबल, दूसरी तरफ कुछ दिखता ही नहीं, और ये 100% विजिबल, ठीक, पूरी तरह से दिखने वाला। ये 3 वर्ड आपने सुने ही होंगे, ठीक, ठीक है। तो साथियों ये रहे हमारे ये वर्ड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथियों 13 वर्ड्स हो गए थे, दिस इज द 14th वन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए, हेल्यूसिनेशन। इस बार HALL हेल का तो कोई रूट नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन हेल्यूसिनेट ये वर्ड नेगेटिव आ गया। देखिए अब, ठीक, ये वर्ड अब नेगेटिव आ गया साथियों। हेल्यूसिनेट, डिसीव, धोखा देना, छल करना। रेव, रेव का मतलब हो गया RAV, रेव का मतलब, ठीक, कुछ समझ में ना आना, यानी वांडर, जब हमारा माइंड, ये पांचों वर्ड जो है वो रिलेटेड टू माइंड है। देखिए कौन कौन से, हेल्यूसिनेट, हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेटिव, हेल्यूसिनोजन एंड हेल्यूसिनोजेनिक। ठीक, नाउ विल गो थ्रू द वर्ड्स, ठीक, इंडिविजुअली, पर्सनली। डिसीव, रेव, वांडर, कंफ्यूज। ठीक, ये मन के भ्रम, धोखे और छल की बात हो रही है। ठीक, भ्रम करना, ठीक, या भ्रम फैलाना, छल करना, ठीक, और कंफ्यूज, ठीक, कंफ्यूज, कुछ समझ में ना आना, ठीक, माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, वो कुछ क्लियर नहीं है। ठीक, अभी समझ में आएगा, नीचे आते आते क्लियर हो जाएगा। हेल्यूस, मैंने आपको बताया था ATE आ रहा है तो इसका मतलब हो जाता है भाई ऐसा करना, और ये एक वर्ब होता है। और फिर आ गया हेल्यूसी, ATE किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या लिखवाया था डाले, TION में कन्वर्ट होते ही इसका सेंस हो गया, फिर वही बात जल्दी से प्रक्रिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, नाउन में कन्वर्ट हो गया, हेल्यूसिनेशन। डिसीव अपने नाउन फॉर्म में डिसेप्शन, ठीक, और कन्फ्यूज, इन दोनों का तो खैर कोई इन जनरल नाउन फॉर्म नहीं होता, और कन्फ्यूज का नाउन फॉर्म कन्फ्यूजन, भ्रम, छल, करना हट गया, नाउन आ गया। ठीक, एंड हेल्यूसिनेटिव, फिर वही बात, IVE लगते ही एक, ठीक, वाला बन गया, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक, और मीनिंग हो गया डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, IVE, ठीक, यानी डिसीव करने वाला, धोखा देने वाला, छल करने वाला, भ्रम फैलाने वाला, कंफ्यूज करने वाला, कंफ्यूजिंग, ठीक, एंड भ्रम से बना भ्रामक, हेल्यूसिनेटिव। ठीक, और एक वर्ड और आ जाएगा इस पर, सॉरी एक वर्ड छूट गया है, हेल्यूसिनेटरी। ठीक, अभी मैं वो भी लिखता हूँ आपको, बल्कि इसी में लिख लेता हूँ क्योंकि वो इसी का पार्ट है, अलग से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो फिर नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी मेरी। ठीक, ये वर्ड लिख लीजिए साथी यहाँ पे, इसका दूसरा वर्ड है हेल्यूसिनेटरी, हेल्यूसिनेटरी। ठीक, ठीक है, हेल्यूसिनेटरी दिख रहा ना, हेल्यूसिनेटरी, TORY। ठीक, मीनिंग सेम है, भ्रामक, एंड इट कम्स अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशन, याद रखिएगा। ठीक, फिर साथियों जो वर्ड आपके सामने आता है वो है हेल्यूसिनोजन। ठीक, और हेल्यूसिनोजन का मीनिंग हो जाता है हमारा, ठीक, ये एक दवाई के रूप में आ जाता है, और भ्रम फैलाने वाली दवा। ठीक, ये नशीली दवा में आ जाएगा साथियों, ठीक, नारकोटिक ड्रग में आ जाएगा। आजकल नारकोटिक वर्ड चल ही रहा है इस समय, लाइमलाइट में आप देख ही रहे होंगे। ठीक, दिस इज अ नारकोटिक ड्रग हेल्यूसिजन, एंड इस नाउन, ये नाउन है क्योंकि दवाई का दवा है तो ये नाउन हो गया, और इस नाउन के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में IC लगता है तो वो वाला और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है साथियों, दिख रहा है ना नीचे। ठीक, हाँ ये लिखा है मैंने वाला, ठीक, वाला लिखा है, थोड़ा नीचे हो गया है। ठीक, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, वाला एंड, ठीक, मीनिंग हो गया इसका नारकोटिक, वो ड्रग है, ये केवल नारकोटिक, IC लग गया, एडजेक्टिव। ठीक, ये भी एडजेक्टिव था, यहाँ पे ड्रग नाउन था, उसके पहले नारकोटिक लगा था तो वो उसके बारे में बता रहा था, नारकोटिक, नशीला, भ्रामक। ठीक है, तो ये इस बार हम लोगों ने हेल्यूसिनेट, हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेटिव, हेल्यूसिनेटरी, ठीक, और हेल्यूसिनोजन एंड हेल्यूसिनोजेनिक, 6 इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, और ल्यूस रूट साथियों, ल्यूस रूट के सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें और वर्ड्स भी होते हैं लेकिन इस रूट से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये निकल के आ रहे हैं। अब इससे रिलेटेड ल्यूस का ही एक सेकंड पार्ट होता है, उस पर आ रहा हूं। ठीक, आइए, नजरों से, आइए साथियों,
19, 20, 21, 22, 23 देखिए। देखिए बाद में पहले एक बार ऊपर देख लीजिए क्या लिखा है। द रूट हैज चेंज्ड अ बिट। LUCE पढ़ा हम लोगों ने, इसका मतलब था प्रकाश, लाइट, क्लैरिटी। इस बार उसी का दूसरा फॉर्म ल्यूज, LUSE, ल्यूज, मीनिंग सेम, लाइट, क्लैरिटी, प्रकाश, स्पष्टता। बनने वाले 5 शब्द आपके सामने हैं, उसी लिस्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक, शब्द नंबर 1 डेल्यूजन। ठीक, देखिए 3 वर्ड से मिलकर बनता है साथियों। ठीक है, प्रक्रिया, डी ल्यूज, लाइट या क्लियर, स्पष्ट, और डी देखिए साहब, डी ने उस शब्द को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया मेरे यारों। डेल्यूजन यानी ल्यूज क्लैरिटी है, और डी लग के वो क्या हो गया, उसकी सारी क्लैरिटी खत्म हो गई, यानी ठीक डिसेप्शन यानी धोखा, भ्रम, छल हो गया, या अपने आप भ्रम हो गया, छल हो गया, या ठीक क्लैरिटी खत्म हो गई। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन लगा सकते हैं। ठीक, नेगेटिव वर्ड पूरी तरह से आप देख सकते हैं। डी लग गया वैसे नेगेटिव बन गया, भ्रम, छल, कन्फ्यूजन, दुविधा, विडंबना, जो भी कहिए। और डेल्यूजन से एक IVE लग के क्या बनेगा अब आप समझ ही गए होंगे। अब तो आप खुद ही लिख सकते हैं यारों, लिखते चलो मेरे लाल, लिखते चलो। ये नाउन है ना, ION आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये IVE आके क्या बन गया, वाला और एडजेक्टिव। ठीक है, और वर्ड बने से डिसेप्शन से, फिर वही बात, डिसेप्टिव, कन्फ्यूजन से कन्फ्यूजिंग। ठीक, और हिंदी में भ्रम से भ्रामक। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डेल्यूजन, डेल्यूजिव। इसी का पार्ट 2 इल्यूजन, इल, किसी वर्ड के पहले क्या लग गया इस बार, देखिए ल्यूज क्लियर, ION प्रक्रिया, नाउन, ओहो, और इल बीमार, बीमार, इल ILL, इल का मतलब क्या होता है, बीमार, यानी गड़बड़ है कुछ, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। फिर वही बात, इल्यूजन, जो आप ल्यूजन देख रहे थे वो सही नहीं था, यानी धोखा, कन्फ्यूजन, डिसेप्शन, भ्रम, छल। ठीक, और फिर वही बात, इल्यूजन नाउन से, ठीक, ये नाउन हो गया, और इस नाउन से भी कन्वर्टेड इनटू इल्यूजिव, छल करने वाला, धोखा देने वाला, भ्रामक, कंफ्यूजिंग। फिर वही बात, वाला, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक, डिसेप्टिव, डेल्यूजिव। इस बार मैंने डेल्यूजन और डिल्यूजिव भी लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि ये दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में। ठीक, एंड द लास्ट वर्ड साथियों इस सीरीज में भी, मतलब सॉरी इस पार्ट में, एल्यूजिव, ओ ई, देखो ल्यूज यानी स्पष्ट, इधर देखो स्पष्ट, IVE वाला, और ई, ओहो, जो स्पष्ट करने वाला था वो तो कहीं बाहर चला गया, यानी अब जो हमको वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, नजरों से दूर। एल्यूजिव, हम लोग बोलते हैं एल्यूजिव आंसर, एक ऐसा उत्तर जिसने चीजों को स्पष्ट नहीं किया, अस्पष्ट, नजरों से दूर, विजन से दूर, विचारों से दूर। ठीक, एल्यूजिव, नजरों से दूर। नॉट विजिबल, जिसको, जो हमारी नजर में नहीं दिख पा रहा है, जो हमारी नजर में नहीं दिख पा रहा है। एंड इसका एडजेक्टिव है ये अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक, अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गए। ल्यूज रूट से 5 वर्ड आए, डेल्यूजन, डेल्यूजिव, इल्यूजन, इल्यूजिव एंड एल्यूजिव। ई जो ल्यूज से, क्लियर से बाहर, ये बाहर क्लियर नहीं करना, ये क्लैरिटी से बाहर चला गया, ये विजन से बाहर चला गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, ल्यूज रूट से अगले 6 वर्ड, अगले 7 वर्ड। ठीक, 24 to 30। इलस्ट्रेट, शब्द के लास्ट में ATE आ रहा है, क्लियर है, अपने आप में ये क्या हो गया, ये अपने आप में एक वर्ब हो गया, करना वर्ब है, मैंने पहले बता दिया आपको। और इस बार साथियों देखिए, अभी इल हम लोगों ने पढ़ा था, एक आप कहेंगे अभी हम लोगों ने एक इल पढ़ा था जिसका मतलब था खराब, बुरा, बीमार। इस बार इल का मतलब बीमार वाला नहीं है, ये इलस्ट्रेट नेगेटिव नहीं है। क्या करें, भाषा है हमेशा। ठीक, लाखों, मैंने पहले बताया लाखों करोड़ों शब्द हैं। ठीक, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका 90% इल लगेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। इल मैनर्ड, ठीक, इल बिहेवियर, ठीक है, ही वॉज इल। ठीक, तो इल का सेंस नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ अपवाद आ जाते हैं, इलस्ट्रेट उसी अपवाद में से है। इसका मतलब हो गया
इलस्ट्रेट, हम लोग बोलते हैं प्लीज इलस्ट्रेट योर आंसर, कृपया अपना आंसर स्पष्ट करिए, ठीक। और एक्सप्लिकेट और एक्सप्लेन, और फिर दोबारा से वो वर्ड आ गए जिनका मतलब हो गया स्पष्ट करना, एनोटेट, और वो सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। वो जो उधर पढ़े थे हम लोगों ने उसमें ल्यूस वाले में, ठीक, ठीक है। ATE है, फिर देखिए TION में कन्वर्ट हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, प्रक्रिया बन गया, एक प्रक्रिया बन गया है, और नाउन में कन्वर्ट हो गया है। एक्सप्लिकेट से एक्सप्लिकेशन, एक्सप्लेन से एक्सप्लेनेशन, स्पेलिंग देख लेना, आई हट गया है, एक्सप्लेन में एक्सप्लेनेशन तक आती आती उसका आई हट गया है, ठीक। और स्पष्ट से स्पष्टीकरण आ गया है, ठीक है। 26 पे आए थे हम लोग साथियों। इलस्ट्रेटिव, फिर वही बात, ATE TION TIV, देखिए साथ में इसको इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जैसे ही पढ़ें आपको पहले ही क्लियर हो जाए कि हाँ भैया अगले 2 वर्ड मैं बड़े आराम से बना सकता हूँ इससे। तो नेक्स्ट वर्ड इज इलस्ट्रेटिव, यानी एक्सप्लेन करने वाला, एक्सप्लिकेटरी, फिर वही बात, ठीक। एप्लीकेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन करने वाला। एक्सप्लेनेटरी की स्पेलिंग भी देख लेना, ये भी एग्जामिनेशन में आता है, स्पष्ट करने वाला, ठीक। नेक्स्ट इलस्ट्रियस, एक वर्ड और निकल के आता साथियों, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट OUS आ रहा लास्ट में, तो वाला तो है ही, ठीक। लस्टर का मतलब हो गया हमारा शाइन, चमक, स्पष्ट। तो इलस्ट्रियस का मतलब आता है, ये नीचे लस्टर से निकलेगा, मैं यहाँ से भी रिलेट कर लूँगा इसको बाद में। इलस्ट्रियस एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ये सारे वर्ड पॉजिटिव हैं, ठीक, ठीक है। इसको छोड़ करके अभी लिख दूंगा मैं। और इलस्ट्रियस का मतलब आता है वेरी वेरी, जिसका नाम, सम्मान और चमक पूरी दुनिया में, मतलब चारों ओर फैल रही है, जिसकी चमक चारों ओर फैल रही है। देखिए फेमस, प्रसिद्ध, चमकदार, इलस्ट्रियस पर्सन, हम लोग बोलते हैं भाई, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आर इलस्ट्रियस पीपल, ठीक, यानी बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति हैं जिनकी चमक, शाइन चारों ओर फैली हुई है, ठीक। और फिर साथियों 3 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड लस्टर रूट पर। अब ल्यूज चल रहा है जब उसका मतलब ही लाइट होता है, तो लस्टर एक नाउन है जिसका मतलब हो गया शाइन, ब्राइटनेस, चमक। शाइन, ब्राइटनेस, चमक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला, ये एक नाउन है, ठीक। और लस्टर से बन गया OUS लगा के, यही देखिए OUS, वाला, एडजेक्टिव, जगह कम है इसलिए मैं ओरल बता दे रहा हूँ, आप लिख देना वाला, ठीक। चमक वाला यानी शाइनिंग, ब्राइट, ग्लॉसी, वो GL सीरीज वाले सारे वर्ड आ जाएंगे, ग्लॉसी, ग्लोरियस, ग्लिसनिंग, ग्लीमिंग, ग्लिटरिंग, ग्लेयरिंग थोड़ा नेगेटिव होता है उसको छोड़ सकते हैं, ठीक। और आपका ग्लॉस हो गया, ग्लोरी, जितने आए थे वो उधर 6 या 7 वर्ड थे, वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। ग्लीन, ग्लीमिंग और ग्लीन, ठीक, जितने थे वजह। लस्ट्रस, लस्ट्रस चमक, लस्ट्रस चमक वाला, चमकदार, शाइनिंग। एंड लास्ट वन इज लैक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड साथियों, लैक लस्टर। इस बार जो चमक थी, लस्टर का मतलब आता है चमक, ये चमक है, ठीक है, दिख रहा है नीचे है क्या थोड़ा सा, हाँ ये दिख रहा है, लैक यानी चमक, चमक, ठीक। एंड लैक का मतलब कमी, चमक में कमी, लैक कमी है ना, कमी, और लस्टर का मतलब चमक, जिसमें चमक में कमी हो, यानी फीका, कमजोर, रंगहीन, चमकहीन, डल, वीक, बहुत ही नेगेटिव वर्ड। ये सारे वर्ड पॉजिटिव है साथियों, ये सारे वर्ड पॉजिटिव है, सब समझाने वाले, क्लियर करने वाले। फेमस, लस्टर चमक, लस्ट्रस चमकदार, और लैक लस्टर जिसमें चमक नहीं है, ठीक। तो दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम ल्यूज रूट। आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों मैं फिर से आ गया, कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ल्यू, नेक्स्ट रूट देखिए ल्यूस। अब हम लोग तीनों रूट को यहां पे लिख सकते हैं, ये तीनों एक ही रूट है, ल्यूस, ल्यूज, और इनका तीसरा भाई जो अब आ रहा है हम लोग के सामने, ल्यूम, यानी
लाइट प्रकाश, चमक, लाइट प्रकाश चमक, क्लैरिटी स्पष्टता, जहाँ सब कुछ सामने नज़र आ रहा है, क्लियर है, लाइटेड है, प्रकाशवान है। ल्यूमिनस, एक कंपनी भी है आपने ल्यूमिनस सुनी होगी, क्यों? वो किस चीज़ में डील करती है? वो लाइट के काम में डील करती है। बल्ब, ट्यूबलाइट, इन्वर्टर्स, ल्यूमिनस यानी लाइटेड, शाइनिंग, चमकदार, प्रकाशवान, रिलेटेड टू लाइट। ठीक, वो यूएस लगा है प्रकाश वाला, ल्यूमिन लाइट, और ओ यूएस वाला प्रकाश वाला, प्रकाशवान। ठीक, ओ यूएस लगा है, एडजेक्टिव हो गया लगा, मेरे लाल ध्यान रखो। ठीक, ल्यूमिनेट, सॉरी इल्यूमिनेट, दिवाली आने वाली है, देखिए दिवाली। ठीक, इल्यूमिनेट, वी इल्यूमिनेट दियाज, कैंडल्स ऑन दिवाली हम लोग बोलते हैं। हम दिवाली के दिन दिए और मोमबत्तियाँ इल्यूमिनेट यानी क्या करते हैं? चमकाना, ठीक, जलाते हैं, लाइट करते हैं, चारों ओर प्रकाश फैलाते हैं। ल्यूमिन प्लस ATE, करना, ठीक, लाइट करना, चमक फैलाना। यहाँ भी भैया इल का मीनिंग वो नहीं होता है जो होना चाहिए, ठीक, इसलिए ल्यूज और ल्यूम दोनों में इल का सेंस इल वाला नहीं आता, यानी नेगेटिव वाला नहीं आता। इल्यूमिनेट, ब्राइटन, देखिए ब्राइट से बना ब्राइटन, EN सफिक्स के रूप में EN लगाकर हम किसी वर्ड को वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइट से लाइटन, ब्राइट से ब्राइटन, डार्क से डार्कन, रेड से रेडन और ब्लैक से ब्लैकन। ठीक, वाइड से वाइडन, लेंथ से लेंथन, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन। ठीक है, इस प्रकार कई वर्ड्स के लास्ट में हम लोग EN लगाकर उसको करना वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट इट इनटू एक्शन। रेडन, लाल करना, लाल बनाना। ठीक है, वाइटन, ठीक, सफ़ेद करना, ब्लैकन, काला करना। उसी प्रकार इल्यूमिनेट, ब्राइटन, ब्राइट करना, चमकाना। ठीक, और दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब और आपके सामने पेश कर रहा हूँ साथियों। देखिए ये तो निकल रहा, आपने नाम खुद ही बता, बर्न। ठीक, ठीक है, आग जलाना। आग जला के हम क्या करते हैं? प्रकाश पैदा करते हैं। ठीक, तो थोड़ा उस सेंस में लो, नेगेटिव मतलब बर्निश का मतलब हो गया किसी चीज़ को और चमकाना, शाइन करना, उसको और साफ करना ताकि वो चमक पैदा कर सके। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट सिनोनिम बर्निश, फर्बिश, चमकाना। ठीक, चमक पैदा करना। और फिर वही साथियों ATE आया है, ATE आ गया है साथियों, तो फिर TION प्रक्रिया भी आएगा ही आएगा और नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, चमकाने की प्रक्रिया। ठीक, ठीक, इल्यूमिनेशन, चमक। ठीक, ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस, लाइट, और GL सीरीज फिर आपके सामने आ गई, प्रकाश, लाइट, चमक, ग्लॉस, ग्लीन, ग्लिसन, ठीक, ग्लिटर, और आपका ग्लोरी। वो सारे वर्ड फिर से एक बार आ जाए, ग्लीन। ठीक, वो सब एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इल्यूमिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और साथियों फिर वही बात, ATE, TION, IVE, फिर वही बात आप कहेंगे बार बार रिपीट हो रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर चीज़ें रिपीट हो रही है अच्छी बात है, प्रीफिक्स सफिक्स रिपीट हो रहे हैं अच्छी बात है, आपके दिमाग में मैसेज आ रहा है तो अच्छी बात है। इसका मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अब आ गई हैं। जब ये लगे टीचर क्या कर रहा है, जादू कर रहा है, इसका मतलब आपको चीज़ें नहीं आती हैं। जब आपको आ जाए हाँ ये भी आता है, ये भी आता, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, दैट मीन्स ये आनी शुरू हो गई है। ठीक, तो दैट्स वेरी गुड। इल्यूमिनेटिव यानी चमक पैदा करने वाला, ब्राइट, लाइटेड, ग्लॉसी, चमकदार, एडजेक्टिव है। ठीक, एंड इस सीरीज का एक और वर्ड ल्यूमिनरी, इलस्ट्रियस, पढ़ा था अभी हम लोगों ने। चमकदार व्यक्तित्व, फेमस पर्सन। देखिए फेमस पर्सन, चमकदार व्यक्ति, नाउन है ना। ल्यूमिनरी, सचिन तेंदुलकर इज अ ल्यूमिनरी ऑफ क्रिकेट। तेंदुलकर क्रिकेट का एक फेमस पर्सन, चमकदार व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, फेमस पर्सन है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। और साथियों इस सीरीज के हम लोग लास्ट पार्ट की ओर बढ़ गए हैं। ल्यूमिन से बनने वाले कुछ और शब्द आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक, और इस उम्मीद के साथ में कि आपने स्पेलिंग भी एग्जैक्टली नोट की होंगी जो मैंने लिखी है। इसको दोबारा, तिबारा, चौबारा, जितनी बार आप चाहे देखिएगा। ये 100, 125 वर्ड, करीब करीब 150 वर्ड लिखा है मैंने, जिसमें से 101% आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। इसीलिए सीरीज का नाम ही 101 वर्ड्स रखा हुआ है। 101 शुभ शब्द, ठीक, जो आपको एग्जामिनेशन में फायदा पहुँचाएंगे। ठीक, आइए ल्यूमिन साथियों, तीसरा रूट, सेम रूट, ल्यूज, ल्यूक,
एंड ल्यूम, ठीक। ल्यूमिनेसेंट, देखिए ल्यूम लाइट, प्रकाश, चमक, और ENT का मतलब हो गया फिर वही बात, वाला, एडजेक्टिव, ठीक। ब्राइट, ग्लॉसी, GL सीरीज वाले सारे एडजेक्टिव आ जाएंगे, ग्लॉसी वहाँ जो लिखे थे, ठीक, ग्लॉसी, ग्लोरियस, ठीक, लिखते थे। और ये आप भूल गए हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया फल्ज रूट जो हमने पता, रिफल्जेंट, एफल्जेंट, और तीसरा हम लोग का रिफल्जेंट, ठीक, सॉरी रिफल्जेंट आ गया, ठीक, और एफल्जेंट आ गया, और तीसरा हमारा क्या था वो, ठीक, केवल फल्जेंट, फल्जेंट, रिफल्जेंट और एफल्जेंट, ठीक, तीनों आ गए, चमकदार, चमकीला, ठीक है। और फिर वही बात, ENT से फिर ल्यूमिनेसेंट से बनिया ल्यूमिनेसेंस, चमक, ठीक, अवस्था, चमकने की अवस्था यानी चमक, शाइन, ब्राइटनेस, ग्लॉस, चमक, ग्लिटर, चमक, ग्लोरी, चमक, ग्लीम, चमक, रिफल्जेंस, ठीक। और फिर आपका, ठीक है, और साथियों फिर ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमिनेसेंस, और ल्यूमिनिफेरस वर्ड भी एग्जामिनेशन में आता है मेरे यार। ल्यूमिन का मतलब लाइट, और OUS का मतलब है वाला, एडजेक्टिव, फिर वही बात, वाला और एडजेक्टिव है ये ल्यूमिनिफेरस, चमकदार, शाइनिंग, ब्राइट, ग्लॉसी, फिर ऊपर वाले वर्ड आ गए सबके सब, 36 और 38, 6 एंड 38, ल्यूमिनेसेंट लिख दो यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, ल्यूमिनेसेंट, चमकदार, ठीक, फल्जेंट, रिफल्जेंट, एफल्जेंट, तीनों आ जाएंगे, ठीक, सब चमकदार है। और साथियों यहां से देखिए, अब आप जरा देखिएगा, कैल्यूमिनियस, इस बार शब्द में लग गया कैल, और कैल कई बार प्रीफिक्स में लग करके शब्द को नेगेटिव बना देता है, यानी इसने इस चमक को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव में, इसने चमक को फीका कर दिया, यानी कलंकित कर, OUS लगा है, वाला तो आ ही रहा है, एडजेक्टिव भी कन्वर्ट हो रहा है, ये चमक को फीका करने वाला, चमक को कम करने वाला, ठीक, कलंकित करने वाला। स्लेंडरस एक वर्ड, इसमें कलंकित वाले मेरे पास बहुत वर्ड हैं, लेकिन आज वो टाइम नहीं है, आज हम लोग ल्यू और ल्यूज लेकर के चले। स्लेंडरस यानी बदनाम करने वाला, कलंकित करने वाला। कैल्यूमिनिएट, OUS एडजेक्टिव बनता है, ATE क्या बनता है भूल गए साथियों, कितनी बार रिपीट करूं, वर्ब, चमक को फीका करना, ठीक, कलंकित करना, स्लेंडर, स्लेंडर, ठीक। एक वर्ड टार्निश लिख सकते हैं आप, याद है, दो ही लिखा हुआ, अदरवाइज मेलाइन, ठीक, कैल्यूमनाई, ठीक है, और तमाम वर्ड, स्टेन, टेन, ब्लेमिश, ब्लेम, चार्ज, किसी और दिन, ठीक, ठीक है, किसी और दिन लिखवा दूंगा, ठीक। कैल्यूमिनेशन, ATE आया है दादा तो TION में कन्वर्ट होगा ही होगा। कैल्यूमिनेशन यानी TION लगते ही वो प्रक्रिया में कन्वर्ट हो गया और नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। कलंकित करने की प्रक्रिया यानी कलंक, और स्लेंडर एज नाउन भी यूज करते हैं। स्लेंडर को हम लोग एज वर्ड और एज नाउन दोनों तरह से सेम वर्ड को यूज करते हैं। एंड लास्ट वर्ड साथियों, इस पूरे सीरीज का बहुत लंबा टाइम हो गया है, 100 वर्ड के ऊपर आई एम श्योर निकल चुके हैं, ठीक। ये आ गया कैल्यूमनाई, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार आने वाला, कैल्यूमनिएट, स्लेंडर, टार्निश, स्लेंडर, टार्निश, किसी के नाम को खराब करने वाला। मेलाइन भी लिख सकते हैं आप आगे चाहे तो, दिख रहा है मेलाइन, MALIGN, मेलाइन, ठीक। तो ये 3 वर्ड लिखे मैंने आपको, स्लेंडर, टार्निश, TARNISH, एंड मेलाइन, MALIGN, ठीक। मेरे लाल, ठीक, मेरे बच्चे पेन और रजिस्टर लेकर के बैठो और दोबारा तिबारा रिवाइंड करके इन सारे वर्ड्स को याद करो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज भी पसंद आई होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको अगर अच्छी लगी तो, ठीक है, ख़राब लगी तो कोई बात नहीं, ठीक, अच्छी लगी है तो ख़राब तो भाई नहीं है। जब 100 वर्ड हमको एक रिलेटेड मिल रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन आप मेंशन ज़रूर करिए ताकि मैं फिर अगली सीरीज़ 102 नॉट आउट की बनाऊँ, फिर 105 की, फिर कहूँ तो मैं 2 घंटे में 200 की बना डालूँगा, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा
तभी सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा साथियों। तो ये हमारे थे 100 वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 101। लिंगवाल सर की इंग्लिश क्लासेस से एक बार आपसे फिर से विदा लेता हूँ। टाटा बाय बाय सायोनारा, ठीक, एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम। होपफुली ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।